देखिए मेरे पास क्या है, मोलारिटी। आपको मैंने बताया था मोलारिटी का मतलब क्या होता है, ठीक है। मोलारिटी का मतलब होता है कि नंबर ऑफ सॉल्यूट जो है वो 1 लीटर सॉल्यूशन में, या जो है कितने वॉल्यूम में वो डिसॉल्व कर रहा है, इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, मोलारिटी कहते हैं। आपको मैंने कहा था कि मोलारिटी का जो फॉर्मूला होता है इसको कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पे कैपिटल एम है। इसकी यूनिट पूछ देगा तो आप बता दीजिएगा। ऊपर में देखिए मोलारिटी का फॉर्मूला आप लोगों को पता है क्या होता है, मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। वॉल्यूम में लिख देता हूं, तो यानी कि क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर हो जाएगा। आपसे अगर जब कोई इसकी यूनिट पूछ देगा तो आप क्या कह दीजिएगा, यानी कि जो है मोल पर लीटर कह दीजिएगा। ओके, ठीक है। अब आपको मैंने कहा था कि दूसरा केस आपको मैंने बताया था कि जब मोलारिटी, जब मिक्सचर हो, जब हम लोग क्या कर रहे हो, डाइल्यूशन कर रहे हो, हमने मिला जो है पहले आपको बता देते, डाइल्यूशन में आपको मैंने बताया था कि जब आप डाइल्यूशन कर रहे होंगे क्या हो जाएगा, M1 और V1 इक्वल टू M2 V2 हो जाएगा। क्या याद है इतनी सी बात, जहां पे हमने Yes, कहा था sir. V2 Yes, sir. था Yes, V1 sir. प्लस H2O। ओके, वेरी गुड। यानी कि इस प्रकार से बताया था कि मैंने क्या कहा था कि आप लोगों को बस जस्ट रिकॉल करा देता हूं ताकि कि आप लोगों को ये समझ में आ जाए। ओके, हमने क्या कहा था कि यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ये कोई वाटर है और इस वाटर में हमने क्या कर दिया, यहाँ पे हमने जो है पानी ऐड कर दिया। अब जैसे ही पानी ऐड करेंगे तो इसके अंदर मोल तो चेंज नहीं होंगे। सपोज करो कि आपने 10 ग्राम चीनी डाला है, तो चीनी तो चेंज नहीं होगा। चेंज क्या हो जाएगा, वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। अगर जब आपने V1 है तो यानी कि आफ्टर एडिंग के बाद क्या हो जाएगा, आपके पास यहाँ पे वॉल्यूम जो है यानी कि चेंज हो जाएगा। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, आपने जितना वाटर को ऐड किया है, आपने जितना वाटर को ऐड किया है उतना ही तो वॉल्यूम चेंज होगा। यानी कि अगर मैं कहूं तो V1 प्लस H2O हो जाएगा। आपको मैंने डिराइव भी किया था। इसका मोल तो अभी भी सेम रहेगा, इसकी मोलारिटी M1, इसकी मोलारिटी M2, और हमने यहाँ पे कहा था कि दोनों का मोल सेम हो जाएगा। यहाँ से हमने आपको बताया था मोलर M1 इक्वल टू N1V1, और यहाँ पे आपको बताया था M2 इक्वल टू N2, सॉरी N1 ही रहेगा क्योंकि यहाँ तो मोल चेंज नहीं हुआ, डाइल्यूट कर रहे हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, N1 डिवाइडेड बाई V2। अब देखिए यहाँ से आपको मैंने कहा था N1 इक्वल टू क्या लिख सकते हो, M1V1, और यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, N1 इक्वल टू M2V2। अब यहाँ पे देखिए दोनों का मोल सेम है, तो दोनों का मोल सेम है तो यानी कि क्या हो जाएगा, M1V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, M2V2। इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये याद रखिएगा कब लगाना है, डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का मतलब होता है एडिंग ऑफ वाटर। जब आप वाटर को ऐड कीजिएगा तब ये वाला जो है फॉर्मूला लगाइएगा। इतनी सी बात समझ में आ गई। कब M1V1 लगाना है इक्वल टू कब M2V2, Yes, sir. कब लगाना है Yes, बताइए, sir. आप लोग बताइए। Addition. हाँ, Addition. जब आप क्या कर रहे होंगे, वाटर को ऐड कर रहे होंगे या डाइल्यूशन कर रहे होंगे। आपको दो वर्ड दिया रहेगा, या तो डाइल्यूशन दे रखा होगा या फिर वो क्या रखा होगा, यानी कि जो है आपसे कह रहा होगा कि इसमें हम वाटर को ऐड कर रहे हैं, तो ये फॉर्मूला लगाना है। ओके, अब देखो आपके पास दूसरा फॉर्मूला बताता हूं कि मोलारिटी इन मिक्सचर, मोलारिटी इन मिक्सचर, जब हम क्या करेंगे, मिक्सचर बनाएंगे। अब देखिए मिक्सचर क्या होता है, आप लोगों ने मिक्सचर बनाया है, बोलिए। Yes, होगा। yes, yes, sir. कुछ कोई चीज खाने के लिए जो मिला के बनाते हैं वो क्या बनाते हैं, मिक्सचर ही तो बनाते हैं। Yes, sir. लेकिन पकाते नहीं है, पकाने वाले जो चीज नहीं होते हैं। जैसे आप लोगों ने खीरे उरे को सलाद उलाद बनाते होंगे, मिक्सचर ही बनाते हैं अगर जो छोटे छोटे टुकड़े। खैर, अब देखो यहाँ पे आपके लिए मैं कहता हूँ 2 कंटेनर ले लेता हूँ। एक कंटेनर है ये, ओके, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, वाटर रखा। मान लिया कि इसके अंदर कुछ भी हमने रखा है, एक में शुगर रख दो, एक में साल्ट रख दो, आपकी इच्छा जो भी रखना है। हमने यहाँ पे इसके मान लिया कि जो मोल है वो N1 मोल है, और यहाँ पे क्या है, V1 मोल है। इसकी मोलारिटी कितनी हो जाएगी, M1 हो जाएगी। दूसरा, अब हमने दूसरा अलग कंटेनर लिया। पिछली बार ऐड कर रहे थे इसी में, अब हम ऐड नहीं कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं कि दूसरा ले रहे हैं, यानी कि इसके अंदर सपोज करो कि यहाँ पे साल्ट है, साल्ट के मोल है, तो यहाँ पे हमने किसके मोल ले लिए, शुगर के मोल ले लिए। ओके, अब यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इस प्रकार से इसको जो है ले लिया, ठीक है। अब इसके अंदर मोल जो होगा वो N2 होगा, वॉल्यूम V2 होगा, क्योंकि दोनों तो सेम नहीं है, और इसकी मोलारिटी क्या हो जाएगी, M2 हो जाएगी। ओके, अब हमने क्या किया, इन दोनों को लिया और एक बड़े से कंटेनर में रख दिया। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, जो भी बड़ा कंटेनर है इस जिसके अंदर जो है यानी कि आ जाए। ओके, अब हमने यहाँ पे क्या किया,
इन दोनों को ऐड कर दिया। अब मुझे बताइए वॉल्यूम कितना हो जाएगा? सर V1 plus M2 V2। ओके, वॉल्यूम तो हो जाएगा यानी कि V1 प्लस V2, क्योंकि Yes, दोनों sir. को आपने क्या किया, एक कंटेनर लिया, दोनों को इस वाले को इसमें या डाल दो, या इस वाले को एक दूसरे, दोनों को मिला के जो है दूसरे कंटेनर में डाल दो, तो वॉल्यूम तो V1 प्लस V2 हो जाएगा। अच्छा, मोल जो होंगे वो कितने हो जाएंगे, यानी कि N1 प्लस N2 हो जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. मोलारिटी यानी कि क्या हो जाएगा, M हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे देखिए, अगर ऐसा केस हुआ तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि आप देखो यहाँ पे मैं निकालूं मोलारिटी M1 इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, N1 V1। ओके, M2 इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ बताइए, N2 M2 V2। ओके। अब यहाँ पे कैपिटल M के लिए हम क्या लिखेंगे कि टोटल मोल, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, टोटल मोल N1 प्लस N2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। V2। मैं यहाँ पे एक नेक्स्ट पेज ऐड कर देता हूँ ताकि कि आपको समझ में आए। अब देखिए, आपने लिखा M1 इक्वल टू N1 V1, दूसरा आपने बनाया M2 इक्वल टू N2 V2, तीसरा आपने बनाया N1 प्लस N2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। ओके, अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या करेंगे कि N1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। N1 कितना हो जाएगा, M1 V1, N2 कितना हो जाएगा, M2 V2। वेरी गुड, M2 V2, और यहां से आप क्या निकाल लोगे, N1 प्लस N2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, M इंटू V1 प्लस V2। ओके, किन्हीं को कोई यहाँ पे दिक्कत हो तो बता दीजिएगा। अब आप फॉर्मूले में हम N1 और N2 की वैल्यू रख देते हैं। अगर से आप यहाँ पे रखिएगा तो क्या हो जाएगा, M1 V1 प्लस M2 V2, ओके, इक्वल टू M इंटू V1 प्लस V2। और यहां से कैपिटल M इक्वल टू क्या हो जाएगा, M1 V1 प्लस M2 V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। ये जो है कब लगाना, जब आपके पास क्या हो, मिक्सचर हो। जब दो कंपाउंड को, अलग अलग कंपाउंड को आप क्या कर रहे होंगे, मिक्स कर रहे होंगे, तो जो फॉर्मूला लगाना वो क्या लगाना, M1 V1 प्लस, जब आपके पास क्या हो, मिक्सचर हो। डाइल्यूशन के केस में आप ध्यान रखिएगा M1 V1 इक्वल टू M2 V2 लगाना है। दोनों अलग अलग केस हैं, आपसे जो है 3 टाइप की मोलारिटी जो है आपसे पूछी जाएगी। ओके, आपसे 3 टाइप की यानी कि मोलारिटी पूछी जाएगी। आप कभी भी, ये जब होगा मिक्सचर, जब होगा, जब मिक्सचर का मतलब है जैसे कि मान लो कि हमने कहा कि एक कंटेनर में हमने रखा शुगर का और दूसरे कंटेनर में हमने रख दिया साल्ट को, दोनों को मिक्स कर रहे तो फाइनल मोलारिटी बताओ, तो क्या हो जाएगा, M1 V1 प्लस M2 V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2 हो जाएगा। अब देखिए डाइल्यूशन, अगर जब आपसे डाइल्यूशन पूछा है तो यानी कि क्या करना, M1 V1 इक्वल टू M2 V2, और अगर जब मोलारिटी का केस पूछा जाए तो यानी कि क्या लगाइएगा, N डिवाइडेड बाय V। ये कब है, जब सिंपल मोलारिटी। 3 केस बताए मोलारिटी के, आपको तीनों केस के जो है फिर से मैं एक बार समझाता हूं कि कब कौन सा लगाना। अगर से सिंपल देखिए, आपके पास क्या दिया रहेगा कि आपको कोई वेट दिया रहेगा और मोलारिटी निकालना है, तो आप सिंपल क्या लगाओगे, N डिवाइडेड बाय यानी कि V, और V हमेशा किस में लेना, लीटर में लेना। ओके, दूसरा केस, जब आप क्या कर रहे हो, डाइल्यूशन कर रहे हो, तो डाइल्यूशन में कौन सा फॉर्मूला लगाइएगा, M1 V1 इक्वल टू M2 V2। वेरी गुड। ये कब लगाइएगा आप लोग, जब डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है, जब ऑफ वाटर। तीसरा, जब आप क्या कर रहे हो, मिक्सचर बना रहे हो, ठीक है, जब हम मिक्सचर बनाएंगे तो कैसा लगाएंगे, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, कैपिटल M इक्वल टू वेरी गुड, थैंक यू। यानी कि इस प्रकार से जब आपके पास क्या रहेगा, मिक्सचर रहेगा, इसी 3 फॉर्मूले से आपके मोलारिटी के क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। ठीक है, जब आपके पास क्या रहेगा, मिक्सचर रहेगा, तो ये फॉर्मूला आप लगाइएगा। सर ऊपर वाला, हाँ बोलिए। सर फर्स्ट वाला किसके लिए? जब सिंपल दिया रहे, मैं तीनों का एक एक क्वेश्चन करा देता हूँ फटाफट से, ताकि कि आपको जो है फटाफट समझ में आ जाए। जैसे मैं फर्स्ट के लिए बनाता हूं, फाइंड द मोलारिटी ऑफ
18 ग्राम ग्लूकोज इन 500 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए आपको यहाँ पे क्या है, कोई डाइल्यूशन नहीं है, मिक्सचर नहीं है, तो सिंपल है। तो आप क्या कीजिएगा, मोलारिटी इक्वल टू क्या लगाइएगा, मोल। अब देखो मोल डायरेक्ट नहीं दिया है, आपको मैंने बताया था मोल निकालने का फॉर्मूला। मोल इक्वल टू क्या हो जाएगा, गिवन मास। गिवन मास कितना है, 18। ओके, अब यहाँ पे जो है 18 ग्राम दिया हुआ है, और मोलर मास ग्लूकोज का कितना होता है, 180 ग्राम। आप याद ही रख लीजिएगा, क्योंकि हमेशा बार बार जो है ग्लूकोज, यूरिया, इनका जो है बार बार यूज होता है। आप लोगों को ग्लूकोज का फॉर्मूला पता है, Yes, sir. क्या होता है, Yes, sir. वेरी गुड, C6H12O6 जो होता है, और इसका मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो कितना हो जाता है, 180। तो यहाँ पे 180 ग्राम रख देंगे, यानी कि मोल कितना आ गया, 1/10। वेरी गुड, यहाँ पे 1/10 रख देंगे। अब यहाँ पे क्या हो गया कि आपको वॉल्यूम लेना है। अब देखो वॉल्यूम ना सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर यानी कि 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो सिंपली हम लोग क्या कर देंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो यहां से हमने क्या कर दिया, 1000 से डिवाइड कर दिया। ओके, अब यहाँ पे देखिए इसको मैं सॉल्व करूंगा तो 1/10 डिवाइडेड बाय 500 इंटू कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। ओके, अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो यानी कि कितना आ जाएगा, और यहाँ पे 1/5 आ जाएगा, या 1/5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.2 कैपिटल M। ये मोलारिटी जब आ रहा है ना, तो याद रखना, रोना रोते हैं तो आंखों से क्या निकलता है, पानी। पानी जो निकलता है वो किस में निकलता है, लीटर में निकलता है। अब देखिए दूसरा, जब आपके पास क्या है कि हम क्या कर रहे हैं, वाटर को ऐड कर रहे हैं। सिंपली मैं कहूं कि इसी के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर हमने क्या कर दिया, वी एडेड, मैं कितना ml कर दूं, या मैंने कर दिया इसके अंदर 250 ml जो है हमने वाटर ऐड कर दिया, या 500 ml ऐड कर दिया। अब हमने क्या कर दिया, इसमें 500 ml जो है यानी कि ऐड कर दिया, क्या, वाटर ऐड कर दिया। तो हमें पता है कि 500 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 500 ml। यहाँ पे अब इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, आपको जैसे मैं क्वेश्चन के फॉर्म में ही दे देता हूं। ये दो क्वेश्चन मैं कंटेनर बना देता हूं। जैसे सपोज कीजिए कि मेरे पास क्या था कि एक कंटेनर था। ओके, अब यहाँ पे इसकी मोलारिटी मुझे दी हुई थी, मोलारिटी दी हुई थी 2, और इसका वॉल्यूम दिया हुआ था मेरे को 100 ml या 1000, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 500 ml। अब हमने क्या करा, इसके अंदर जो है हमने कितना ऐड कर दिया, हमने यहाँ पे 500 जो है ml जो है वाटर को ऐड कर दिया। अब आपसे पूछता है कि जब आपने 500 ml को वाटर को ऐड किया तो मोलरिटी क्या हो जाएगी आपके पास, जब हम ऐड करेंगे वाटर को तो आपके पास क्या है, M1 इक्वल टू M2V2। ओके, अब देखिए M1 कितना आपके पास 2 है, और इनिशियल वॉल्यूम कितना है 500 है। अब M2 तो आपको निकालना है, V2 कितना हो जाएगा, जितना पहले था, और अब यानी कि कितना हो जाएगा V2, यानी कि V1 प्लस V2। अगर जो सॉल्यूशन का दिया रहता तो डायरेक्ट सॉल्यूशन का लिख देते। अब यहां से आप कैलकुलेट कीजिएगा तो यानी कितना हो जाएगा, M2 इक्वल टू 1000 और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। यानी कि जो है मिलाने के बाद जो है मोलारिटी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो वैसे भी सोच सकते थे कि पानी मिलाने के कारण वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो वॉल्यूम बढ़ रहा है तो मोलारिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे जो हम लोग क्या लगाएंगे, M1V1 इक्वल टू M2V2। आपके लिए मैंने एक क्वेश्चन लास्ट में रखा हुआ है मिक्सचर का, तो आपको वहां पे मैं क्वेश्चन करा दूंगा। कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे आपको ये क्वेश्चन मैंने कराया था। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए। No, sir. Yes, sir. No, sir. ये क्वेश्चन शायद नहीं कराया था, इस क्वेश्चन को कराता हूं, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। आपसे पूछ रहा है, एक बात बताता हूं पहले, आपको कंसंट्रेशन टर्म दिया। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर हम क्या निकालें, मोलारिटी, नॉर्मलिटी। आपको जब पूरा पढ़े होंगे, जब नीट ने पूछा होगा तो आपके मन में आ रहा होगा सर मैं मोलारिटी निकालूं, नॉर्मलिटी निकालूं, या मोल फ्रैक्शन निकालूं, या मोलारिटी निकालूं, क्या निकालूं मैं सर। यहाँ तो कंसंट्रेशन टर्म दे रहा है। ध्यान रखिएगा कि जो टर्म आपको क्वेश्चन में दिख जाए ना, उस कंसंट्रेशन को निकालना है। मेरी बात इतनी सी समझ पाए आप लोग, मैंने क्या कहना चाहा। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आप ये नहीं सोचिएगा Yes, कि मेरे को यहाँ पे Yes, sir. नॉर्मलिटी निकालना है, नहीं, मेरे को क्या निकालना है
यहाँ इस क्वेश्चन में एक भी टर्म आपको कंसंट्रेशन का जो दिख जाए उसी के अनुसार से आपको क्या करना है, पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्योंकि आपको मैंने बताया था कंसंट्रेशन दो टाइप के होते हैं, एक टेम्परेचर डिपेंडेंट और एक जो है इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर बताया था। याद है कि नहीं याद है, बताइए। Yes, sir. Okay. Yes, sir. तो हम लोग क्या करेंगे, आपको यहाँ पे जो है सारा खेल किसके अनुसार से करना है, मोलारिटी पे। ओके, यहाँ पे जो भी कंसंट्रेशन टर्म आएगा वो किसके लिए निकालना है, मोलारिटी के लिए निकालना है। चलिए अब हम कैलकुलेट करते हैं। हाउ मेनी ग्राम ऑफ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन शुड बी यूज्ड टू प्रिपेयर 250 ml ऑफ 2 मोलारिटी। आपको मोलारिटी का फॉर्मूला पता है क्या होता है, बताइए। Yes. क्या Yes, होता sir. है, Yes, sir. क्या फॉर्मूला तो बताइए। Sir, molality का मोल in solute. मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ओके, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, वॉल्यूम। Solution in liter. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन किस में लेना है, Volume of solution. लीटर। याद रखना Liters. सॉल्यूशन जो है सॉल्यूशन का वॉल्यूम लेना है, सॉल्वेंट सॉल्यूट का नहीं लेना। ओके, अब देखो मोलारिटी आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। 2.0. 2.0 को मैं 2 लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं है। No, sir. ओके, No, yes, sir. वॉल्यूम कितना दिया हुआ बताइए, Sir, 250 ml. 250 ml. 250 ml, वेरी गुड। अब देखो मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालना है आपको, मैं इसको n मान लूं, मोल्स को हम लोग n से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या ये मैंने सही लिखा कि कुछ और लिखना पड़ेगा, Multiply by कितने लेना है, लीटर, यानी कि इसको 1000 से क्या कर दें, ऊपर मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं n की वैल्यू, Yes, sir. अब यहाँ से n इसको हम घटा देंगे तो कितनी बार में कट जाएगा, 4 बार में। n की वैल्यू इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2/4 यानी कि 1/2 मोल आ जाएगा। ओके, अब मोल निकालिए तो क्या मास निकाल सकते हो, Yes. हाँ। अब अगर जब मोल के लिए आपके पास पता है कि गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ओके, चलिए ठीक है। अब आपके पास, हाँ विशाल बताइए। सर ये आपने लिखा है ना 4, तो सर 1/2 लिखा, तो सर 2 की जगह 4 नहीं आ सकता था? 2 की जगह 4, ये 2/4 हो जाएगा ना, ये Yes, देखिए। sir. अब यहाँ पे मैं इसको 2 स्टेप में लिख देता हूँ, 2 = 4n लिख दूं, सर ये कट जाएगा तो आएगा 2। हाँ, यानी कि n = अब यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, 2/4, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2. 1/2 आ जाएगी। 1/2. ओके, तो यहाँ से आपने मोल निकाल लिया, मोल की जगह पे क्या लिख देंगे, 1/2, और आपको गिवन मास निकालना है तो इसको मैं x मान लेता हूँ। मोलर मास HNO3 का कितना हो जाएगा, अब आप लोगों को मॉलिक्यूलर मास निकालने आता होगा, HNO3 है तो हाइड्रोजन कितना है 1, और ऑक्सीजन सॉरी नाइट्रोजन कितना होता है 14, और इसका कितना हो जाता है 48, इसको ऐड कीजिएगा तो यानी कि कितना हो जाएगा 63। मैं यहाँ पे कितना लिख दूं, 63। ओके, अब यहाँ पे मास निकल गया, कितना निकल गया, 63 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि कितना हो जाएगा 3 और 1 31.5 हो जाएगा, यानी कि इतना ग्राम हो गया। ओके, ये जो है यानी कि क्या निकल गया, इतना जो है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि 70% HNO3 है, ठीक है। अगर आपको मैं समझाता हूं कि अगर 100 ग्राम सॉल्यूशन होता तो उसमें 70% क्या होता, 100 ग्राम सॉल्यूशन होता तो कितना परसेंट नाइट्रिक एसिड होता, 70 ग्राम। इतनी सी बात आपको क्लियर हुई कि नहीं हुई? Yes, sir. तो आपके पास एक्चुअल में कितना ये HNO3 है, 31.5 निकाले, ये क्या निकाले, HNO3 ही तो निकाले। Yes, sir. अगर ना समझ में आई ये स्टेप, मैं एक पेज ऐड कर देता हूं। देखो हमारे पास क्या कर रहा है कि 70% जो है HNO3 आया, यानी कि 70 ग्राम HNO3 obtained from 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ओके, ठीक है कि नहीं, ठीक है। Yes, अब yes, sir. आपसे पूछ रहा है 1 ग्राम में कितना हो जाएगा, 100/70,
ठीक है। अब आपके पास एक्चुअल में कितना निकला 31.5, यहाँ पे हमने कितना कर दिया 31.5 किलोग्राम के लिए निकाल लेंगे। ओके, अब यहाँ पे हमने कितना निकाल लिया 100 डिवाइडेड बाय 70 इंटू 31.5 ग्राम। ओके, अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ये 0 से 0 कट जाएगा। ओके, यहां से कटाते हैं, इसको 10 ले आते हैं और ये 0 से ये 0 कटा देते हैं। मैं यहाँ पे लिख दूं 315 डिवाइडेड बाय 7, इन्हीं को कोई दिक्कत है बताइए। यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 चौक 28 और 7 पचे 35, यानी कि कितना ग्राम आ जाएगा 45 ग्राम आ जाएगा। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन। क्या ये समझ में आया या नहीं आया, तो अगर फिर से बताइए। यस सर। नहीं समझ में आया बिल्कुल पूछना है। सर रिपीट कर दो। ओके वेरी गुड, सर रिपीट कर दो एक बार। ओके वेरी गुड। देखिए, आपको यहां तक किसी को शायद बच्चों को दिक्कत नहीं आता है। हमने क्या कहा कि आपको मोलारिटी दिया है, हमने यहां से मोल निकाल लिया। मोलारिटी का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ओके, यानी कि हमने क्या करा कि आपको मोलारिटी दिया तो मोलारिटी की जगह 2 लिख दी, नंबर ऑफ सॉल्यूट को हमने x मान लिया, और यहाँ पे हमने क्या कर लिया, वॉल्यूम आपको 250 ml दिया हुआ तो हमने इसको किस में कन्वर्ट कर लिया, यानी कि लीटर में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि आपको पता है वॉल्यूम इन सॉल्यूशन किसका लेना है, लीटर में लेना है। तो हमने यहाँ पे जैसे ही किया तो ये क्या हो जाएगा 2 = 4n, और n की वैल्यू कितनी आ गई 1/2 मोल आ गया। ओके, अब आपको पता है मोल से हम कैसे मास निकालते हैं, मोल इक्वल टू क्या हो जाएगा गिवन मास बाय मोलर मास। अब मोल की वैल्यू आपने कितनी निकाली 1/2। अब यहाँ पे ये वाला मास निकालना है, तुमने इसको क्या मान लिया, x मान लिया। मोलर मास कितना है HNO3 का 63, तो यहाँ पे 63 से, और ये इस 63 को यहाँ ले जाएंगे, और जैसे ले जाएंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 31.5 ग्राम आ जाएगा। अब देखो, आपको कहता है कि 100 ग्राम अगर जो सॉल्यूशन होता तो उसके अंदर 70% HNO3 होता, यही तो इसका मतलब है 70% HNO3 है, यानी कि कोई कंसंट्रेशन होगा तो कितना होगा कि उस सॉल्यूशन के अंदर अगर जो 100 ग्राम होगा तो 70% है। जैसे आपको कहता हूं कि आपने 70% मार्क ऑब्टेन किया है, इसका मतलब है टोटल मार्क्स 100 मार्क्स होगा, 100 में आपने कितना ऑब्टेन किया 70 मार्क्स। इतनी सी बात क्लियर है। तो हमने कहा कि एक्चुअल में हम कितना ऑब्टेन कर रहे हैं 31, यानी कि उसके अनुसार से उस कंसंट्रेशन का मास क्या होगा, यानी कि हमने कहा भाई कि 70 ग्राम HNO3 ऑब्टेन फ्रॉम 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। फिर हमने कहा कि 1 ग्राम के लिए कितना आ जाएगा 100/70, तो आपके पास एक्चुअल में कितना है 31.5 ग्राम में कितना आ जाएगा कि आपके पास जो है 45 ग्राम जो है इसका आ जाएगा। क्या इतनी सी बात क्लियर है? यस सर। ठीक है। अब देखो, आपके पास ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आप लोग, मैं चाहता हूं कि आप लोग इसको ट्राई कीजिए। मैं आपको 1 मिनट का समय देता हूं, आप लोग फटाफट से इसको बना लीजिए, क्योंकि बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये। मोलारिटी निकालनी है। अगर जो किन्हीं को डाउट लगे तो बिल्कुल पूछ सकते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप लोग जो है शर्माना है, बिल्कुल पूछ लीजिएगा। कभी भी किसी को भी डाउट लगे तो बेधड़क पूछ लेना है। चलिए मैं बनाऊं, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से बहुत बच्चे ने बना भी लिया होगा। ओके, चलिए अब मैं बनाता हूं। आप लोगों ने ट्राई जरूर कर लिया होगा। आपको मोलारिटी निकालना है। मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मेरे साथ बताइए। मोलारिटी का फॉर्मूला आपको याद भी हो जाएगा, क्या होता है बताइए। The number of Moles of solute वेरी गुड। मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी कि क्या हो जाएगा n, और Yes. वॉल्यूम लेना है इन लीटर में, किसका लेना है लेकिन सॉल्यूशन का लीजिएगा, ध्यान रखिएगा।
मैं यहाँ पे पूरा नहीं लिख रहा हूँ, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ले लीजिएगा। अब देखो आपको ये निकालना है मोलारिटी। एन आपको पता है क्या, मोल दिया है क्या, बोलिए, मोल दिया है क्या? नहीं। No. आपको मोल निकालने No, के sir. लिए मास दे दिया है, तो क्या मोल निकाल सकते हैं क्या? Yes, sir. यानी Yes, कि sir. कितना है, 7.1 ग्राम। अब देखो आपको यहाँ पे मोलिकुलर मास भी दे दिया है, कितना दे दिया है, 140। 142. वेरी गुड। तो यहाँ से मोल कितना आ जाएगा, 0.5 m. या 1/20 लिख दूं, आप लोग बिल्कुल सही है, 0.05 आ जाएगा। हम यहाँ पे जो है कितना लिख दे रहे हैं, 1/20, क्योंकि आगे फिर से दशमलव कटाएंगे तो समय लगेगा, इसीलिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 1/20 लिख दे रहे हैं। यहाँ पे हमने कितना लिख दिया, 1/20। अब मुझे बताओ वॉल्यूम इसका कितना है, Sir, 100 m. 100 ml। क्या मैं 100 ml को इसी तरह लिख दूं या इसको चेंज कर दूं? Sir, 1000 से multiply करेंगे. यानी कि ऊपर में हमने क्या कर दिया, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों किया, क्योंकि ml है, ml को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या कर दिया, इसको इस प्रकार से कर दिया। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या करा, 1/20 इंटू 100 इंटू 1000। क्या इतनी सी बात क्लियर है? Yes, sir. Yes. ओके, ये 20 से 20 कटा दूं और 10 से 10 कटा दूं, यानी कितना आ गया, 1/2 m आ गया। और इसको सॉल्व कीजिएगा तो यानी कि कितना आ जाएगा, 0.5। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ओके ओके। अब देखो मोलालिटी का मतलब क्या होता है, जब आपके पास क्या हो जाए कि मैं यहाँ पे लिख देता हूं आप लोगों के लिए, मोलालिटी, मोलालिटी को जो है ना छोटी m से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। मोलालिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, छोटी m से। हाँ, मोलालिटी, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, छोटी m से। और मोलारिटी RITY को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बड़ी M। अब जो छोटी m होता है ना, ऊपर में तो नंबर ऑफ क्या लिखोगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ क्या लिख दोगे, सॉल्यूट, डिवाइडेड बाय क्या कीजिएगा, Solvent in kg. हाँ, यानी कि वॉल्यूम ऑफ Solvent in kg. मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ओके, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सॉल्यूशन नहीं लेना है। बच्चे कई बार जो है सॉल्यूशन का ले लेते हैं, नहीं, आपको सॉल्यूशन का दिया रहेगा तो वहां से आप क्या कीजिएगा, सॉल्वेंट का जो है कैलकुलेट कर लीजिएगा। ओके, अब मोल्स ऑफ सॉल्यूट आपके पास जो है यानी कि कोई ना कोई तरीका दिया रहेगा, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, सर इसकी होगी मोल केजी के बाद मोल केजी केजी हो जाएगी, क्योंकि इसका मास जो है सॉल्वेंट किस फॉर्म में ले लो, केजी में, यानी इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मोल पर केजी हो जाएगी। इतनी सी बात क्लियर है? किन्हीं को कोई अगर जो डाउट हो तो बता दीजिएगा, किन्हीं के मन में कोई अगर जो दुविधा है तो बता दीजिए। ओके, ठीक है, आगे बढ़े। यस यानी कि आपके पास, अब देखो याद रखने का मैं एक छोटा सा तरीका बताता हूँ, फिर से देखिएगा। आप लोगों को मैंने पिछली क्लास में भी बताया होगा कि मोलालिटी है और मोलारिटी है। ओके, हमने कहा था कि आर से क्या होता है, रोना, और रोते तो आंखों से क्या निकलता है, पानी। पानी किस में निकलता है, किस में मेजर करते हैं, लीटर। यानी कि इस प्रकार से क्या हो जाएगा, इसके अंदर क्या आएगा, यहाँ पे वॉल्यूम आएगा, वॉल्यूम किस में आएगा, लीटर में आएगा। अब देखो लिट्टी, आप लोगों को मैंने बताया था कि लिट्टी चोखा खाए होंगे, तो यानी कि किस प्रकार से होता है, कुछ एक इस प्रकार से होता है, और चोखा जो होता है वो इस प्रकार से होता है। हम लोग इसको क्या करते हैं, जिसकी क्वांटिटी ज्यादा है इसको हम सॉल्वेंट कहेंगे, जिसकी क्वांटिटी कम है इसको सॉल्यूट कहेंगे। तो यहाँ लिट्टी चोखा में सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा लिट्टी। अब देखो हमने कहा कि इसको जो है छोटे छोटे गोले हैं, तो इसको मास के टर्म में ले लो। हमने इसको क्या ले लिया, क्योंकि देखो दोनों को मिला के तो नहीं ले रहे, हम किसको ले रहे हैं, सिर्फ लिट्टी के मास को, क्योंकि जो चोखा होता है तो वो क्या होता है, कई बार लिक्विड के टर्म में भी होता है या अलग अलग तरीके से चटनी के फॉर्म में भी होता है। तो हम इसको नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ क्या ले रहे हैं, लिट्टी को ले रहे हैं। और लिट्टी को लेंगे तो क्या हो जाता है, ये सॉल्वेंट हो जाता है, और यहाँ पे क्या लीजिएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा। ओके, आप लोगों को कोई दिक्कत है बताइए। अब देखो जैसे यहाँ पे आपसे पूछा है कि 1 मोल ऑफ सब्सटेंस में, दो चीजें छोटी छोटी और बता देता हूं। इसके लिए जो है ना, अगर मोलालिटी के लिए अगर आपके पास मोल 1 हो और यानी कि ये जो है मास ऑफ सॉल्वेंट 1 हो, तो इसको हम जो निकलता है मोलारिटी 1, और 1 मोलालिटी को हम लोग क्या कहते हैं, मोलल कहते हैं। क्या कहते हैं, मोलल कहते हैं। याद रहेगा 1 मोलल का मतलब क्या होता है, मोल्स कितना है, 1 है,
कितने लीटर में? 1 लीटर में। उसी तरह से मोलारिटी है तो ये छोटी m है, और यहाँ पे कैपिटल M इक्वल टू क्या हो जाएगा कि इसका भी मोल अगर आपने 1 ले लिया तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? मोलर कहते हैं। ओके, यहाँ पे L आ रहा है, लिट्टी आ रहा है, और यहाँ पे R आ रहा है, तो यानी कि क्या हो जाएगा? रिटी हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि 1 मोल सॉल्यूट है वो कितने अंदर? 1 लीटर के सॉल्यूशन के अंदर। जैसे कई बार आपको जो है क्वेश्चन देगा, इसे देखिए यहाँ पे इन्होंने जो है क्वेश्चन पूछा है, क्या पूछा है ध्यान से देखिएगा, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, देन अब बताओ क्या होगा? मोलर होगा या मोलल होगा? मोलर मोलल होता है। So 1 मोलल कंसंट्रेशन। वेरी गुड। देखिए जो है बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूँ मोलारिटी का, क्योंकि मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, 25 मिनट है। देखिएगा, फाइंड द मोलालिटी ऑफ यूरिया। यहां पे मैं दे देता हूं 180 ग्राम ऑफ यूरिया, ग्राम ऑफ यूरिया। ओके, इन 540 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, हमने यहाँ पे मास के टर्म में ले लिया है वाटर को, यहाँ पे हमने जो है लीटर के फॉर्म में ले लिया। हर बार जरूरी नहीं है कि वाटर को हम लोग लीटर के फॉर्म में, तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। छोटी एम निकालनी है। छोटी एम यानी कि आपके पास क्या है? 180 ग्राम है। आप इसको क्या करोगे? मोल में कन्वर्ट करोगे। यानी कि क्या फॉर्मूला होता है? अच्छा, आप लोग एक बार ट्राई कीजिए, मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। तो मतलब मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्वेंट। और किस में लेना है? केजी में। वेरी गुड, इन केजी में। ठीक है, अब यहाँ तक जो है आप लोगों ने मेरे ख्याल से ये चीजें जो है समझ लिए होंगे। किन्हीं को कोई दिक्कत है? अब मोल ऑफ सॉल्यूट निकालना है, तो मोल के लिए फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मास। यूरिया का कितना होता है? गिवन मास 180, और इसका मोलर मास कितना होता है? 60। तो यूरिया का फॉर्मूला आप लोगों को याद रख लीजिएगा, NH2CO NH2। ओके, और इसका मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाता है? mm जो होता है वो कितना हो जाता है? 60 हो जाता है। यहाँ से आपने क्या निकाल लिया? मोल निकाल लिया 3। ओके, अब देखो यहाँ पे सॉल्वेंट 540 ग्राम है, क्योंकि इसी के अंदर तो हम डिसॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे छोटी एम की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 3 डिवाइडेड बाय 540। क्या मैंने सही लिखा है या फिर इसको चेंज करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा। हाँ, वेरी गुड। यानी कि इसको 1000 से मैं क्या कर देता हूँ? मल्टीप्लाई कर देता हूँ। डिवाइड करोगे ऊपर चले जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे चेक करते हैं, 10 से 10 कट जाएगा, और ये कट रहा है क्या? अगर ये नहीं कट रहा है तो कोई बात नहीं, हम 3 डिवाइडेड बाय 54 कर देते हैं, क्योंकि बाद में हम लोग जो है 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 0 पॉइंट यानी कि कितना आ जाएगा? 0, और यहाँ पे एक और 0 आ जाएगा, और यहाँ पे करीब करीब 6, यानी कि 6 के आसपास आ जाएगा। इसको 1000 से 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो यानी कि 6 मोलारिटी जो है अप्रॉक्स में क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा। ओके, किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए। नो सर। ओके, चलिए अब अगला देखिए, नॉर्मेलिटी टर्म है। आपको देखो सबसे बड़ी बात है, नॉर्मेलिटी का जो फॉर्मूला होता है वो याद नहीं रहता। नॉर्मेलिटी को हम लोग कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, नॉर्मेलिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अब ध्यान दीजिएगा, नॉर्मेलिटी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सॉल्यूट। हाँ, वेरी गुड, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय, बताइए क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, लीटर। वेरी गुड, यानी कि जो है लीटर में लेना है। ओके, अब देखो, अब आपको ये तो नहीं पता नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालोगे? आपको पता है क्या? तो यहाँ पे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आपको देखो मैं याद भी कराऊंगा इस फॉर्मूले को,
आप शायद भूल जाते होंगे, इक्विवेलेंट वेट। मैं इसको शॉर्ट में लिख देता हूं क्योंकि आपको पता है। तो यहाँ पे आप क्या करना, आपको बस एक याद रखना है, मोल का फॉर्मूला क्या होता है, मैं बगल में लिख देता हूँ। मोल का फॉर्मूला क्या होता है बताइए? डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब देखो इस वाले को ना यहाँ पे लिख दो, गिवन मास, ठीक है, और ये जो है ना इक्विवेलेंट वेट को यहाँ लिख दो। ओके, यहाँ पे कई जगह पे आपको गिवन वेट भी दिया रहेगा या कई जगह पे वेट भी दिया रहेगा सिंपली। तो हम यहाँ पे जो अपनी बुक में दिया हुआ है वो वेट के टर्म में ही ले लेते हैं, मतलब दोनों का सेम ही है, ऐसा नहीं है कि दोनों का मतलब कोई अलग है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, फिजिक्स में जो है वेट और मास का अंतर आता है, वेट में ग्रेविटी के कारण आता है, और उसको हम जो है मास हमेशा कांस्टेंट रहता है। हम यहाँ फिजिक्स नहीं पढ़ रहे, हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। ओके, अब देखो आपके पास क्या दिक्कत आ गई, इक्विवेलेंट निकालने के लिए। अब आपके पास इक्विवेलेंट वेट नहीं पता है क्या? नो सर। हमने कहा था कि मोल को फिर से याद रखो, वेट डिवाइडेड बाय क्या लिखा था, मोलर मास। यहाँ पे क्या लिख दीजिएगा, मोलर वेट। अगर वेट के टर्म में ले रहे हैं तो मोलर वेट। अब यहाँ पे और इक्विवेलेंट यानी कि जो है क्या कर दीजिएगा, एन फैक्टर से डिवाइड कर दीजिएगा। अब कहोगे सर मेरे को तो एन फैक्टर भी नहीं निकालने आता, तो एन फैक्टर के लिए 3 केस बनेंगे, ठीक है। एन फैक्टर के लिए क्या बनेंगे, 3 केस बनेंगे, एसिड, बेस, यहाँ पे लिख देता हूं जगह नहीं है, बेस एंड कंपाउंड। ओके, अब देखिएगा मैं इसको नए पेज में लिख दूं ताकि यहाँ पे आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। अब Yes, देखो जो है एन फैक्टर मैंने कहा 3 केस के लिए निकालता हूँ, एसिड के लिए निकालते हैं, लिख भी देता हूँ एन फैक्टर ताकि कि आपको जो है ज्यादा समझ में आए। कई जगह पे इसको एक्स फैक्टर भी लिखा रहेगा, तो घबराओगे तो नहीं? नो सर। नो सर। हम आपके साथ घबराने नहीं देंगे। यहाँ पे हम पहली बात लिखते हैं एसिड। एसिड में देखिएगा नंबर ऑफ H प्लस, नंबर ऑफ H प्लस, जितना H प्लस होगा वही उसका एन फैक्टर होगा। जैसे आपको मैं पूछता हूं HCl में N की वैल्यू कितनी होगी? 1 1 H2SO4 में बताइए कितना होगा N की वैल्यू? 2 H3, वेरी गुड, H3PO4 में कितना हो जाएगा? 3। यानी कि देखिएगा अगर एसिड होगा तो आप देखिएगा नंबर ऑफ कितना H है या H प्लस कितना दे रहा है, क्योंकि वीक एसिड में ना जितने H होते हैं वो सारे के सारे नहीं करते हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ पे मैंने ऐसा नहीं लिखा कि जितना H प्लस होगा उतना। मतलब समझो कि जो स्ट्रॉन्ग कंपाउंड होंगे, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे वो तो सारे के सारे H प्लस रिलीज कर देते हैं, लेकिन बहुत सारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो क्या करते हैं, पूरा नहीं करते हैं। इसलिए आप सिंपली देखिएगा H प्लस जितने होंगे उतना जितना रिलीज करेगा, आपको 3-4 चीजें जो है ये याद रखनी होगी। अब देखो बेस के लिए, बेस में क्या देखना कि नंबर ऑफ OH देखना, ठीक है, नंबर ऑफ OH माइनस। जैसे आप मुझे बताओ कि NaOH में कितना N होगा? 1 1 हो जाएगा। MgOH का होल ट्वाइस में बेस की N की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 2 हो जाएगी। अगर से एल्युमिनियम Al2 और OH का होल थ्राइस, बताइए इसमें N की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे निकाल सकते हो। जब आपके पास कंपाउंड दिया रहे तो आप देखिएगा कि उसके अंदर कितने प्लस पॉजिटिव चार्ज है, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। कहोगे सर नेगेटिव चार्ज क्यों नहीं? हम जनरली नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है अलग अलग कंपाउंड में, लेकिन जो पॉजिटिव होता है वो एक रहता है। तो जैसे मैं पूछूं NaCl में N की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी, क्योंकि एक ही पॉजिटिव है। MgCl2 में Mg कितना है, यानी कि 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा, MgCl2 में N की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। ओके, तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, N की वैल्यू निकाल सकते हो। फिर से वापस चलते हैं हम अपने फॉर्मूले पे। आपको जो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला याद रखना है वो क्या याद रखना है, ध्यान से सुनिएगा कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, आपको मोल नहीं भूलना है। आप बगल में लिख लेना, कभी भी आए
तो मोल लिख लीजिएगा। मोल का फॉर्मूला गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। ओके, अब इसको फर्स्ट वाले में यहां लिख देना, इसको सेकंड वाले में यहां लिख देना। अब देखो आपने क्या लिखा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। आपने कहा कि ठीक है सर मैं इतना तो याद रख सकता हूँ। मैंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, आपने इतना याद रख लिया, बाकी मेरे याद रखने की ट्रिक बताता हूँ, ये याद रख करवाता हूँ। ओके, हमने कहा कि इस वाले को यहाँ लिख दो। बोला ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं, यहाँ लिख दिए। अब लेकिन मुझे ये नहीं आता निकालने। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप मोल का ऊपर वाला टर्म यहाँ लिखो और ये जो बचा इसको यहाँ पे लिख दो। कहा ठीक है सर मैंने लिख दिया, वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। फिर मैंने कहा कि ये आपको नहीं आता तो इसको यहाँ ले चलो। तो आपने कहा ठीक है। फिर हमने कहा कि मोलर मास, मोल का जो नीचे में क्या था, मोलर मास छूट गया था, मोलर मास लिख दो और नीचे में हम लोग क्या लिख देंगे, एन फैक्टर लिख देंगे। अब एन फैक्टर की वैल्यू एसिड बेस कंपाउंड के लिए अलग अलग होती है। हमने कहा कि अलग अलग तरीके से आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। ओके, अब आपको ये चीजें समझ में आ गई? Yes, sir. ओके, Yes, Yes, sir. sir. हाँ अब देखो आपको मैं क्वेश्चन देता हूं, फाइंड द या कैलकुलेट नॉर्मलिटी ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट 200 ग्राम ऑफ CaCO3 in 250 ml of solution। ओके, अब बड़ा आसान सा क्वेश्चन है ये। देखिए आपको क्या करना है, नॉर्मलिटी निकालनी है। ठीक है, अब हमने क्या कहा कि नॉर्मलिटी आपने जो है यानी कि आपने नॉर्मलिटी का फॉर्मूला पढ़ा। ओके, यहाँ पे मैं इससे आसान कर देता हूं, चलिए कोई बात नहीं, कंपाउंड ले लिया हम, यहाँ पे H2SO4 भी कर सकते थे। नॉर्मलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट लिख देता हूं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट शॉर्ट में, ऑफ सॉल्यूट ना लिख के। आप कैसे सॉल्व करना है ये ध्यान दीजिएगा, ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। फिर मैंने क्या करा कि मेरे को नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट की जरूरत पड़ेगी। ओके, हमने कहा कि भाई नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। इसके लिए क्या फॉर्मूला तुमने कहा था, वेट डिवाइडेड बाय, बताइए जो नहीं पता हमने Upon क्या equivalent weight. Equivalent weight. Equivalent weight. हाँ, या इक्विवेलेंट वेट लिख देता हूँ, यहाँ पे एक वेट लिख देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इक्विवेलेंट वेट लिख दिया। अब देखो इक्विवेलेंट वेट आपको नहीं पता, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोगों को? No, No, sir. sir. इक्विवेलेंट वेट का No, क्या हो sir. जाएगा, मोलर वेट या मोलर मास जो भी दिया रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। वेट डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, एन फैक्टर। N factor. आप जब भी नॉर्मलिटी दिया रहे ना तो प्रयास करना कि नीचे से सॉल्व करने का। देखिए मैं भी नीचे से सॉल्व करता हूं, ऊपर की ओर चलेंगे। आपको सबसे पहले इक्विवेलेंट वेट निकालना है। ओके, मोलर वेट कितना हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट का, अब मोलर वेट निकाल लेते हैं। कैल्शियम का कितना होता है 14, 12 Yes. प्लस 48 यानी कि कितना हो गया आपके लिए, मोलर वेट 100। ओके, और एन फैक्टर यानी कि कितना पॉजिटिव चार्ज होगा कैल्शियम पे, +2 यानी कि कितना हो गया 2। अब यहां से आपने निकाल लिया वेट, आपको कितना दिया हुआ है 200 ग्राम, डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट आपने कितना निकाला 50. 50। 50. ओके, तो यहाँ पे हमने क्या रख दिया 50 रख दिया। ठीक है चलेगा। अब यहां से इसकी वैल्यू निकाले तो कितना निकल गया 4। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकल गया कितना 4। वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 50. 250 और इसको क्या कर देंगे से multiply. 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये कट जाएगा, कितनी बार में कट जाएगा 4 बार में। Yes, sir. यानी कि कितनी Yes, sir. नॉर्मलिटी आ गई 16। आपके पास जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आप क्या करना, इस प्रकार से इसको सॉल्व करना। मैं एक और क्वेश्चन देता हूं, आप लोग ट्राई कीजिएगा इस बार। ठीक है, फाइंड द नॉर्मलिटी ऑफ
क्या आप लोग इसको निकाल सकते हैं? फटाफट से निकालिएगा। मैं आपका 10 Yes, sir. मिनट निकाल लूंगा क्योंकि मेरे को सारा कंप्लीट करना है ये पीपीटी। ठीक है, ओके चलिए, आप लोगों ने निकाल लिया। बहुत ही आसान है। H2SO4 का मोलर मास सब चीज पता है, फॉर्मूला लिखिए फटाफट से जो है, यानी कि कैलकुलेट कीजिए। सभी लोग जरूर बनाइएगा, क्योंकि आप बनाओगे तभी सीखोगे। आप जितना ज्यादा ट्राई करोगे, ये कभी मत सोचना कि सर मेरे से गलत हो रहा है, नहीं। जिसने ट्राई करेगा वो जरूर आगे बढ़ जाएगा। वो गलत ही क्यों ना बनाए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इंसान हमेशा गलती से ही सीखता है। कोई भी यहाँ पे दुनिया में सब चीज सीख के नहीं आया। हम जब मेहनत करते हैं तो सीखते हैं। आप जितना ज्यादा मेहनत करोगे उतना ज्यादा चीजें जो है सीख जाओगे। ओके, सर H2SO4 का मोलर मास कितना है? अब आपको देखो, मैं तो यहाँ पे बता दूंगा लेकिन एग्जाम में नहीं बताएंगे, लेकिन मैं तरीका बताता हूँ कि कैसे निकालते हैं। ठीक है बेटा? Yes, sir. ओके प्रिया, अब देखिए आपके पास H2SO4 है, आपके पास यही है H2SO4। ओके, हम क्या करेंगे कि सब एलिमेंट के मास को जोड़ देंगे। हाइड्रोजन के एक एटम का मास कितना होता है? 1। कितने एटम? 2 2 प्लस सल्फर का कितना हो जाता है? 32। और ऑक्सीजन का कितना हो जाता है? 16। कितने एटम है? 4। अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 प्लस 32 प्लस 64 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 98 ग्राम। ठीक है, चलिए आगे बनाइए। ट्राई कर लिए। मैं 3-4 क्वेश्चन लास्ट में लिख दूंगा, आप लोग उसको कैलकुलेट भी करके ला बनाना ट्राई करना। सर 3.26। ओके चलिए ठीक है, अब मैं निकालता हूँ नॉर्मलिटी का। मैं इसको मिटा दूं, आप लोगों ने समझ गया होंगे कैसे निकालते हैं मोलर मास। Yes, sir. किन्हीं को कोई दिक्कत है मोलर मास निकालने में? बता दीजिए मुझे। नो सर। अगर हो तो पूछ लीजिएगा। जैसे क्लास खत्म होने के बाद भी आप पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों के लिए हमेशा अवेलेबल हूँ। 98 ग्राम मोलर। अब देखो नॉर्मलिटी का फॉर्मूला मैं जो है नीचे से चलता हूँ, कहाँ से मेरे पास है? इक्विवेलेंट वेट से। मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, सीधे सीधे जो है सॉल्व कर रहा हूँ। इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या था? मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। एन फैक्टर कितना हो जाएगा? 2। यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 49 आ जाएगी। यस सर। फिर आपके पास नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट था। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? Weight upon equivalent वेरी weight. गुड। तो वेट कितना दिया हुआ है? 49. 294। 294 और अपॉन आपने इक्विवेलेंट वेट कितना निकाला? 49। अब ये कट रहा है क्या? 6 से शायद कट रहा है। ठीक है, ये कितनी बार में कट गया? 6 बार में। ओके, अब आपके पास नॉर्मलिटी का फॉर्मूला क्या है? यानी कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। तो इसको मैं क्या कर दूंगा? यहाँ पे लिख दूंगा। और वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है आपके पास? 1500 ml। और इसको मैं क्या कर दूंगा? लीटर में कन्वर्ट कर दूंगा। 100 से 2 जीरो कट जाएंगे। 5 यहाँ से 3 से कटाया तो 2, और ये कितना हो जाएगा? 5, और ये कितना हो जाएगा? 2। यानी कि इसकी नॉर्मलिटी कितनी आ जाएगी? 4n आ जाएगी। ठीक है, ओके। किन्हीं को कोई दिक्कत है तो Yes, बताइए। समझ में आ गया? चलिए, yes, sir. अब इसके में दो इंपॉर्टेंट। हाँ सॉरी बेटा, कुछ दिक्कत है? No, sir. ओके, अब मैं ना आपको डिराइव नहीं करा रहा हूँ। मेरे पास 7 मिनट है, अगर जो आप 10-15 मिनट रुकोगे तो मैं सारे फॉर्मूले डिराइव कर देता हूँ। 10 मिनट आप लोग रेडी हो रुकने के लिए? Yes, sir. ठीक है, यस सर। हम लोग बात करते हैं रिलेशन बिटवीन बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलारिटी आपके पास
क्या होगा कि रिलेशन बताना है नॉर्मेलिटी एंड मोलारिटी का। आपको पता होगा कि n की जो वैल्यू होती है वो किस में हो जाती है, mx के बराबर हो जाती है। यहाँ पे n क्या है, नॉर्मेलिटी है, ओके, Yes, sir. और m क्या है, मोलैरिटी मोलारिटी है, और x क्या है, यानी Number. कि आपको मैंने बताया था फैक्टर एसिड बेस के लिए निकालने के लिए। मैंने कहा ना कि कई जगह पे x भी लिखा रहता है। अब यहाँ पे कहोगे सर mn ही लिख देते ना, इसलिए नहीं लिखे ताकि कि ये दोनों जो है mn सही से बनता नहीं, इधर भी n आ जाता तो इधर भी n आ जाता, इसलिए हम लोग इस प्रकार से लिख दिए। ओके, अब मैं इस फॉर्मूले को डिराइव कर देता हूँ, फटाफट से मैं डिराइव कर देता हूँ। अब ध्यान से देखिएगा कि मेरे पास नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ Gram. नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट Weight वेट of solute. वेट ऑफ solute. सॉल्यूट Volume divided by volume solution in liters. of solution Solution. In liters. in liter। वेरी गुड, थैंक यू बेटा। और मोलारिटी का फॉर्मूला यहाँ पे बगल में लिख देता हूं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, मैं यह सीधे सीधे लिख देता हूं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ओहो, ठीक है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। शायद आपको दिखेगा बाद में, Upon volume of solution in liters. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ओके, अब देखो मैं नॉर्मेलिटी को मोलारिटी से डिवाइड कर देता हूं, n डिवाइडेड बाय m कर दूं। यस सर। ऊपर में क्या आ जाएगा, मैं इसको शॉर्ट में लिख देता हूं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। बताइए, ठीक है। नीचे में क्या लिख सकता हूं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट upon volume of solution in liter. वेरी गुड बेटा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। Solution. ठीक है, इन लीटर, यहाँ भी लीटर है, ये दोनों कट जाएगा क्योंकि ये ऊपर जाएगा ये नीचे आ जाएगा तो ये कट जाएगा। अब आपके पास नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, Weight upon equivalent. Weight upon equivalent weight. डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, एन फैक्टर। इक्विवेलेंट वेट। सर मोलर वेट अपॉन एन फैक्टर। हम अभी यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ना, इक्विवेलेंट वेट नहीं निकाल रहे हैं हम, क्या निकाल रहे हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। क्या हो जाएगा, वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। यस सर। अब यहाँ पे लगाइएगा इक्विवेलेंट वेट में। ओके, अब देखो मोल्स के लिए फॉर्मूला क्या लिखोगे, वेट Mass upon molar mass. डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट। ओके, मॉलिक्यूलर वेट, और ये वेट से वेट कैंसिल हो जाएगा और ये टर्म ऊपर चले जाएगा, यानी कि मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट की जगह पे क्या लिखोगे, मॉलिक्यूलर वेट Upon n factor. वेट और डिवाइडेड बाय n फैक्टर या x फैक्टर, जो भी लिखना है आपको लिख सकते हो। Yes, sir. मैं यहाँ पे x फैक्टर के टर्म में इक्वेशन लिखा हूं तो मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, x लिख देता हूँ। ओके, अब ये मॉलिक्यूलर वेट से मॉलिक्यूलर वेट कट जाएगा, मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, n बाय m इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, 1 बाय x फैक्टर लिख सकता हूँ। यस सर। और ये Sir. हाँ सॉरी 1 बाय x फैक्टर। ओके, क्योंकि ये तो 1 बाय है ना, ये ऊपर चले जाएगा, नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, x फैक्टर, और n इक्वल टू क्या हो जाएगा, mx। यही हम लोगों को डिराइव करना था। आपको इतनी सारी चीजें तामझाम नहीं रखनी है, आपको सिंपली क्या करना है, नॉर्मलिटी इक्वल टू mx। जब आपके पास नॉर्मलिटी दिया रहेगा, मोलारिटी निकालना हो, हम लोग सिंपली क्या करेंगे, ये फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो दो फॉर्मूले और बताता हूं नॉर्मलिटी के। नॉर्मलिटी
इन एसिड और बेस। जब आपके पास क्या हो, एसिड एसिड को मिला रहे हो, जैसे एक एग्जांपल के फॉर्म में समझा रहा हूं, यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, एसिड एसिड के साथ मिला रहे हो। यहाँ पे भी हमने क्या रखा, जैसे H2SO4 रख दिया, और इसके अंदर हमने क्या रख दिया, H2SO4, और दूसरे के अंदर हमने क्या रख दिया, यानी कि HCl रख दिया। ओके, अब Yes, हमने sir. दोनों के अंदर ये इस प्रकार से रख दिया, यहाँ पे हमने HCl रख दिया। अब इसकी नॉर्मेलिटी मैंने मान लिया N1 है, इसकी नॉर्मेलिटी क्या है, N2 है। अब जब N2 है तो यानी कि क्या हो जाएगा, यहाँ पे वॉल्यूम V1 है और यहाँ पे क्या हो जाएगा, V2। अब यानी कि नॉर्मेलिटी इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय V1, यहाँ पे भी क्या हो जाता है, यानी कि इस तरह से हो जाएगा। तो फाइनल नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगा, जब दोनों को ऐड कीजिएगा, मैं डिराइव नहीं कर रहा हूँ, फटाफट से लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे N1 V1 प्लस N2 V2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2। यानी जब आप क्या कीजिएगा कि एसिड को एसिड के साथ मिलाओगे, नॉर्मलिटी एसिड और बेस, या सिंपली हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मिक्सचर के फॉर्म में, जैसे आपने मोलारिटी निकाला था, सेम केस वैसे ही है। तो यहाँ पे जब मिक्सचर करोगे तो जो फॉर्मूला लगाना वो कैसा लगाना, ये वाला फॉर्मूला लगाना। ठीक है, ओके। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा कि आपके पास तीसरा फॉर्मूला बताता हूं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो बहुत ज्यादा जो है कई बार पूछा गया है। क्या पूछा जाता है कि जब आपके पास ना क्या हो, एक कंटेनर में नॉर्मलिटी इन एसिड एंड बेस। ओके, आप देखोगे इसका इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा जो है आपसे पूछे जा रहे हैं। अब देखो होता क्या है कि एसिड और बेस को जब रिएक्शन कराओगे तो साल्ट का फॉर्मेशन होता है। इतनी सी बात सबको क्लियर है। जब हम क्या करते हैं, एसिड और बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, साल्ट प्लस वाटर बनता है। जैसे हम लोग कहते हैं कि एसिड को बेस पसंद है, तो वहां से क्या बन जाता है, साल्ट प्लस वाटर पसंद जो है बन जाता है। ठीक है, या फिर हम लोग कहते हैं कि अमिताभ बच्चन जो है शोले पिक्चर देख रहे थे तो उसमें आंखों में पानी आ जाता है। अमिताभ बच्चन शोले पिक्चर में आंखों से क्या आ जाता है, पानी आ जाता है। तो एसिड बेस इक्वल टू क्या हो जाता है, यानी कि साल्ट प्लस वाटर आ जाता है। ठीक है, ओके, चल आप ऐसे भी याद रख सकते हो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या कर रहे हैं, एक कंटेनर में एसिड ले रहे हैं, ठीक है, और दूसरे कंटेनर में हम लोग क्या ले रहे हैं, बेस ले रहे हैं। जब एसिड बेस है तो आपस में क्या करेगा, अब जब रिएक्ट करेगा तो यानी कि कहानी तो चेंज हो जाएगी। इसके अंदर एक में हमने क्या ले लिया, एसिड ले लिया, और दूसरे में हमने क्या ले लिया, बेस ले लिया। अब एसिड बेस आपस में रिएक्ट कर जाएंगे। हो सकता है कि बेस का कंसंट्रेशन ज्यादा हो, या हो सकता है एसिड का कंसंट्रेशन ज्यादा हो। जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा सॉल्यूट में वो डोमिनेट करेगा। इतनी सी बात क्लियर है? Yes, sir. अब यानी कि जो नॉर्मलिटी का फॉर्मूला होगा वो दो केस पे बनेगा। जब आपका मान लो कि पहला केस हमने क्या माना, एसिड स्ट्रॉन्ग है, यानी कि NaVa माइनस NbVb डिवाइडेड बाय Va प्लस Vb हो जाएगा। ओके, ठीक है, ये काफी अच्छे लेवल के, जब आपसे बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। आपको मैं दिखाऊंगा भी कि किस टाइप से आपसे, अभी आप लोग 5-6 मिनट और रुकिएगा तो आप लोगों को बिल्कुल पता लगेगा, क्योंकि ये सारी चीजें आपको जनरली नहीं बताए जाएंगे। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा कि सिर्फ नॉर्मलिटी बता देते, और लेकिन जब आप एग्जाम में देखोगे क्वेश्चन जो है आपसे बनेंगे नहीं, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन जब आ जाते हैं तो बच्चे घबरा जाते हैं। ओके, ये कब हुआ, जब एसिड स्ट्रॉन्ग होगा। ये कब लगेगा, जब क्या होगा, एसिड स्ट्रॉन्ग है। ओके, जब हो सकता है बेस भी तो स्ट्रॉन्ग हो, तो जब बेस स्ट्रॉन्ग होगा तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, NbVb माइनस NaVa डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, Va प्लस Vb। अब यानी कि जब ये क्या लगेगा, जब क्या हो, बेस स्ट्रॉन्ग हो। अब खुद सोचिए ना, जो स्ट्रॉन्ग होगा उसी का तो डोमिनेंस रहेगा। यानी कि सपोज कीजिए, मैं एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं, 100 ग्राम एसिड था और 80 ग्राम जो है यानी कि क्या था, बेस था। अब दोनों मान के चलो 1 ग्राम एसिड 1 ग्राम जो है बेस के साथ जो है रिएक्ट कर जाता है, तो यानी कि कितना ग्राम एसिड बच जाएगा आपके रिएक्शन में,
20 ग्राम, 20 ग्राम। यानी कि जो है जो आपका जो निकलेगा साल्ट के अनुसार से तो नहीं निकलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो इसका जो डोमिनेंस है वो किसका ज्यादा है, एसिड का ज्यादा है, यानी कि तब फॉर्मूला जो है क्या लगाइएगा, ये वाला लगाइएगा। जब बेस डोमिनेंट होगा तो क्या लगाइएगा, NbVb माइनस NaVa डिवाइडेड बाय Va प्लस Bv। लेकिन हो सकता है कि आपके पास तीसरा केस हो, एसिड और बेस दोनों बराबर हो, 100 ग्राम हो, तो क्या केस लगाइएगा, NaVa इक्वल टू NbVb। अब ये तीन फॉर्मूले आपके पास काफी इंपॉर्टेंट है। मैं रिकॉल कराता हूं, फटाफट से ध्यान से सुनिएगा। आपके पास नॉर्मलिटी के एक फॉर्मूला बताया कि क्या बताया, N1V1 प्लस N2V2 V1 प्लस V2। कभी भी जब आप क्या बना रहे हो, मिक्सचर बना रहे हो, ये कब लगाना, जब मिक्सचर बना रहे हो। दूसरा नॉर्मलिटी का जो फॉर्मूला, जब आपके पास क्या लगाना, स्ट्रॉन्ग एसिड हो, NaVa माइनस, और ये क्या हो जाएगा, NbVb, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, Va प्लस B। यहाँ पे Va का मतलब क्या है, वॉल्यूम ऑफ एसिड, वॉल्यूम ऑफ एसिड, एसिड और Na का मतलब क्या है, नॉर्मलिटी ऑफ एसिड। एसिड ओके, हाँ, यहाँ पे क्या है, Vb का मतलब क्या है, वॉल्यूम ऑफ बेस बेस। ओके, अब यहाँ पे क्या हो गया कि जब ये कब लगाना, जब क्या हो, एसिड स्ट्रॉन्ग हो। ठीक है। दूसरा, आपके पास जब बेस स्ट्रॉन्ग होगा, क्या लगाइएगा, NbVb माइनस Na डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, Va प्लस B। जब ये ऐसा होगा, बेस स्ट्रॉन्ग होगा। ओके, जब न्यूट्रल का केस होगा तो आप सिंपली क्या कह सकते हो, NaVa इक्वल टू क्या हो जाएगा, NB और Vb हो जाएगा। या इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, क्योंकि N1V1 इक्वल टू N2V2। आपको क्या कहेगा, टाइट्रेट करा रहा है। टाइट्रेट का मतलब, जैसे क्वेश्चन में क्या करता है, क्वेश्चन जब वो पूछेगा एग्जामिनर, वो कहेगा कि हम इसको क्या कर रहे हैं, टाइट्रेशन करा रहे हैं। टाइट्रेशन का मतलब समझ जाना कि दोनों जो है बराबर, यानी कि जो होगा। और ये वाला फॉर्मूला कब लगाना, जब न्यूट्रल वाला केस होगा। ओके, क्या इतनी सी बात आप लोगों को क्लियर है? वो फटाफट से आप फॉर्मेलिटी बता देता हूँ। फॉर्मेलिटी क्या होता है, ताकि कि आपके पास जो मैं क्वेश्चन दूंगा, आप उसको क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, 5 मिनट और 5-6 मिनट लगेगा। फॉर्मेलिटी का फॉर्मूला बिल्कुल नॉर्मलिटी की जैसा ही होता है, यानी कि नंबर ऑफ फॉर्मूला मास। ठीक है, यानी कि मास ऑफ आयनिक इन ग्राम, या फॉर्मूला मास आप सीधे लिख सकते हो। तो यही पे बना देता हूं। इसका मतलब क्या हो गया, आपके पास जो है मास ऑफ आयनिक ग्राम पर लीटर, या जिसको आप फॉर्मूला मास कहते हो, डिवाइडेड बाय नीचे में जो है फॉर्मूला मास ऑफ द सॉल्यूट। अब ये फॉर्मूला मास कैसे निकालते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। फॉर्मूला मास इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेट डिवाइडेड बाय सिंगल क्रिस्टल का जो है मास लेना, यानी कि जो है वेट ऑफ सिंगल क्रिस्टल फॉर्मूला। ठीक है, यहां पे इसका मतलब क्या होता है कि आपको कुछ नहीं, जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वही एक, बस आपको एक एलिमेंट है। तो सर फिर फॉर्मूला मास क्यों लिखा गया? एक्चुअली जो आयनिक कंपाउंड होते हैं, सारे आयन के फॉर्म के कंपाउंड वालों के लिए निकाला जाता है, वो क्या होते हैं, क्रिस्टल के फॉर्म में पाया जाता है। जैसे चीनी का दाना है, वो देखिएगा क्रिस्टल फॉर्म में पाया जाता है। अगर जो क्रिस्टल फॉर्म में पाया जाता है, तो जिस कारण से हम लोग क्या करते हैं, उनको क्या कहते हैं कि एक एक पार्टिकल का लेना पड़ता है। तो यहाँ पे सिंपली आप वेट ऑफ जो है लिख सकते हो, मॉलिक्यूलर वेट भी। यहाँ पे मैंने लिख दिया वेट ऑफ सिंगल क्रिस्टल फॉर्मूला, यानी कि जो भी NaCl एक सिंगल क्रिस्टल फॉर्मूला का जो वेट होगा वो लिख दीजिएगा। आपको कुछ नहीं करना है, ऊपर में क्या करना है, जो भी मास ऑफ आयनिक इन ग्राम पर लीटर हो जाएगा और डिवाइडेड बाय फॉर्मूला मास ऑफ द, यानी कि क्या हो जाएगा, सॉल्यूट हो जाएगा। और इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो है इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। चलिए एक दो क्वेश्चन में कराता हूं, ताकि कि जो है मेरे पास समय कम है, थोड़ा फटाफट से। इस क्वेश्चन को बना हुआ है, तो आप इसको बना के एक बार ट्राई कीजिएगा, नहीं समझ में आता है तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब देखो क्या कहता है, व्हाट विल बी द मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन 18 ग्राम ग्लूकोज डिसॉल्व इन 500 ग्राम ऑफ वाटर। ये नीट का क्वेश्चन है, आपको बहुत ही आसान है। आपको क्या निकालना है, छोटी एम। छोटी एम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मोल्स, यानी कि किसका देना है,
यानी कि 18, और ग्लूकोज का मास हमने कितना कह दिया, यानी कि जो कितना हो जाता है 180 ग्राम। और वॉल्यूम कितना हो जाएगा 500 डिवाइडेड बाय यानी कि कितना हो जाएगा 1000। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यानी कि कितना हो जाएगा, ऊपर से 1/10 और नीचे से ये क्या हो जाएगा 1000 ऊपर जाएगा तो यानी कि 2, और यानी कि कितना हो जाएगा 1, यानी कि कितना हो जाएगा 1/5, और ये कितना हो जाएगा 0.2 मोलारिटी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सी। ये देखिएगा नीट का क्वेश्चन है। अगला देखो मिक्सचर वाला क्वेश्चन है। अब देखो क्या कहता है, इफ 1 मोलारिटी 2.5 लीटर NaOH सॉल्यूशन इज मिक्स्ड विद अनदर 0.5, यानी कि मिक्सचर का है किसके लिए, मोलारिटी के लिए। तो मोलारिटी के लिए मिक्सचर का फॉर्मूला M इक्वल टू क्या था, M1 1 V1 प्लस plus M2 V2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा plus V2 V1 प्लस V2। ओके, अब यहाँ पे देखिएगा M1 की वैल्यू कितनी दी हुई है 1, V1 की Yes, वैल्यू sir. कितनी दी हुई है 2.5। अब देखो सेकंड केस, V2 M2 कितना दिया हुआ है 0.5 इंटू V2 कितना दिया हुआ है 3, और यहाँ पे V1 V2 कितना हो जाएगा 2.5 plus 0.3 0. ओके। अब यहाँ से हम सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा 2.5 प्लस 1.5 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 5.5। ओके, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 और 4 डिवाइडेड बाय यानी कि कितना हो जाएगा 50, और ऊपर में कर देंगे 10। अब कट रहा है तो कटा देते हैं, यानी कि कितनी बार में कट रहा है 11 बार में। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 8/11, यानी कि कितना हो जाएगा 0.73 मोलारिटी। तो कोई ये नीट का क्वेश्चन है, अगर आप फॉर्मूले नहीं जानते तो चीजें कैसे बनाते हैं, इसीलिए मैं कह रहा था कि ये सारे जो है काफी इंपॉर्टेंट है। खैर, आपके पास एक और क्वेश्चन है, व्हाट इज द नॉर्मेलिटी ऑफ 1 मोलारिटी। आपको नॉर्मेलिटी पूछा है, मोलारिटी दिया हुआ है, यानी कि क्या हो जाएगा mx। ये भी सारे नीट के क्वेश्चन है। अब देखो m की वैल्यू कितनी दी हुई है 1, मोलारिटी यानी कि इसकी जो n फैक्टर कितना हो जाएगा, जितना H प्लस है तो कितना हो जाएगा 3, यानी कि इसकी कितना हो जाएगा 3 नॉर्मेलिटी हो जाएगा। यानी कि इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं डी। खैर, आपको मैं बहुत सारे क्वेश्चन अब आपको दे दूंगा, आप लोग उसको सॉल्व